नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आपके लिए बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक शानदार सीरीज। लेकिन उसमें पर्सन हम किस तरह से डिस्कस करेंगे, क्या इसके अंदर सीरीज के अंदर होने वाला है, वो सारा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, इससे आपको निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और आपने जो टारगेट सेट किया है जिस सब्जेक्ट में जितने नंबर का, अब यहां पर बात करते हैं साइंस का, जितना आपने टारगेट सेट किया है गारंटी से वो पूरा होने वाला है। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, किस तरह से हमें पूरा करना है। तो उसको समझने से पहले हम यहां पर समझते हैं हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसके अंदर किस चैप्टर से कौन कौन से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के, तो वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर हम जानते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर क्या खास होने वाला है, क्या आपके लिए बहुत शानदार जो चीज लेके आए हैं वो क्या है, उसको देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो पेपर होने वाला है विज्ञान का। आपको पता है कक्षा 10 विज्ञान का जो पेपर है वो 80 नंबर का पेपर होगा, हमेशा होता है 80 नंबर का। इस बार आपका टाइम जो है वापस 3.25 घंटे कर दिया गया है। पहले पिछले सेशन में जो कम कर दिया गया था, अब वो वापस 3.25 घंटे कर दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें हमारा 15 मिनट का जो टाइम होता है वो पेपर को आप अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। 3 घंटे में आपको आंसर लिखने के लिए दिए जाते हैं। अब थोड़ा सा ये पैटर्न समझ लेते हैं, उसके बाद में हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करें। तो हमारा जो यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और +6 इसके अंदर खाली स्थान भी होंगे, यानी 12 + 6 रहने वाले हैं। 12 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ टाइप के एबेसिडे वाले पर्सन मिलेंगे, ठीक है, और 6 आपको खाली स्थान वाले मिलेंगे दूसरे क्वेश्चन के अंदर। पहले क्वेश्चन के अंदर 12 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के एबेसिडे वाले, और उसके बाद में सेकंड जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर 6 खाली स्थान आपको मिलने वाले हैं, एक एक नंबर के होंगे। और जो दूसरा पर्सन होगा वो होगा तीसरा पर्सन अति लघुतरात्मक का, उसमें वन लाइनर यानी एक लाइन में आपको आंसर देना होता है, या एक शब्द में जिसकी बात करें अति लघुतरात्मक पर्सन, वो भी 12 रहने वाले हैं। तो यहाँ पे 12 और 18 बात करें तो एक एक नंबर के ही आपके टोटल 30 नंबर होने वाले, एक एक पर्सन के ही 30 नंबर आपके यहाँ पर लगभग होने वाले हैं। तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो 30 नंबर आपके 12 और 6 यहां पर बात करें तो इन दो को मिला के आप 30 नंबर आसानी से ला सकते हो। आपको छोटे छोटे फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं, उससे आप आसानी से कर पाओगे। और ये फैक्ट आपको मैं अच्छे से याद करवाऊंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट में हमें इसका डिस्कस करेंगे किस तरह से हमें करना है। उसके बाद में हमारे लघुतरात्मक पर्सन है 2 नंबर वाले, वो जो 13 पर्सन आएंगे, आप पर्सन नंबर 4 से लगा के और हमारे आगे 13 पर्सन तक 13 पर्सन आएंगे, चौथा पांचवा करते ऐसे करके 2-2 नंबर वाले 13 पर्सन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक पर्सन जो आएंगे वो 4 पर्सन होंगे, ठीक है, जो 3-3 नंबर के होंगे। 4 पर्सन कैसे होंगे? 3-3 नंबर के। और लास्ट में हमारा पांचवा जो निबंधात्मक बड़े टाइप के क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, वो 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस मिलेगा, आपको 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है। सबसे ज्यादा आपको ये वेटेज अच्छे से ध्यान देना है, फैक्ट जो होता है आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे कोई आपको क्वेश्चन वन लाइनर पूछ गया तो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। थोड़ा सा डिस्कस और करते हैं हमारे चैप्टर कितना कितने नंबर का रहने वाला है, तो वो बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, वो आपका रहने वाला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये आपका चैप्टर रहने वाला है पहला 5 नंबर का। दूसरा चैप्टर है आपका 6 नंबर का अम्ल क्षार और लवण, 6 नंबर का चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर। उसके बाद तीसरा चैप्टर धातु और अधातु 4 नंबर का, और चौथा चैप्टर कार्बन और यौगिक 6 नंबर का हमारा चैप्टर है, कार्बन एवं यौगिक। और पांचवा चैप्टर है 4 नंबर का। तो ये हमारे केमिस्ट्री का जो पोर्शन है ये रहा, ये लगभग हमारा पूरा का पूरा 25 नंबर का है। कितने अंक का है? 25 नंबर का हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, 1 से लगा के 5 पार्ट तक। तो आपको जो चैप्टर अच्छे से आ रहे हैं वो आपको पहले तैयार कर लो, एक बार रिवाइज कर लो। और जो हम सीरीज आपको बात करेंगे अभी, उसके बारे में बात करेंगे किस तरह से आपको तैयार करना है। उसके बाद में छठा चैप्टर आपका 7 नंबर का, बहुत वेटेज रखता है 7 नंबर। 7वां और 8वां आपका 6-6 नंबर का, और 9वां पार्ट आपका 4 नंबर का। तो ये मिला के आपके हो जाते हैं 23 नंबर। 23 नंबर की आपकी क्या है? बायो है, लगभग 23 नंबर की, यानी 23 नंबर बात करें 13 और 10, 23 नंबर की आपकी क्या है? बायो है, जीव विज्ञान है। उसके बाद हम फिजिक्स वाले चैप्टर की बात करें, 10वां चैप्टर आपका है
ठीक है। 10वां चैप्टर आपका 7 नंबर का और 11वां चैप्टर आपका मानव नेत्र वाला 4 नंबर का, दोनों मिला के 11 नंबर के आपके चैप्टर होते हैं, बहुत वेटेज है। फिर से विद्युत वाला पार्ट 7 नंबर का और चुंबकीय प्रभाव वाला फिर से 7 नंबर का। तो ये फिजिक्स वाला जो पोर्शन है आपका बहुत वेटेज रखा यहाँ पे 7 7 14 7 21 और 4 फिर से 25 नंबर। ये 4 ही पार्ट हैं और आपके 25 नंबर आपको दिला सकते हैं। फिजिक्स आपने अच्छे से कवर की, हमने एक एक चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। और लास्ट में हम जनरल टाइप के साइंस के जो क्वेश्चन है वो 14वां चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत 4 नंबर का और 15वां चैप्टर हमारा मात्र 2 नंबर का और 16वां चैप्टर सिर्फ 1 नंबर का है। एक ही आपका 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है, तो हमें सिर्फ फैक्ट अच्छे से ध्यान में रखने हैं, बाकी हमें डिटेल के अंदर इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, जिस हिसाब से उसी हिसाब से हम इसको डिस्कस करेंगे, इसी हिसाब से हम इसको याद करेंगे। एक थोड़ा सा आगे की बात करते हैं, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम यहाँ पर इस चैप्टर को पैटर्न को समझते हैं। तो पहला चैप्टर की बात करें तो पहले चैप्टर में आपके एक नंबर का पर्सन ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, एक अति लघुत्तरात्मक में आएगा और एक 3 नंबर का पर्सन आएगा, एक 3 नंबर का। तो पहला चैप्टर किस तरह से 5 नंबर है, एक नंबर के 2 पर्सन, एक ऑब्जेक्टिव और एक ये और 3 नंबर का। इस तरह से हमारा ये प्रिंट है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। जिसमें वस्तुनिष्ठ लिखा हुआ है मतलब ऑब्जेक्टिव, अति लघुत्तरात्मक 1 लाइनर, लघुत्तरात्मक मतलब क्या है जिसमें 2 नंबर और 3 नंबर के, और निबंधात्मक मतलब 4 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको इस तरह से अब हम बात करते हैं, हमारी जो बात कर रहे थे क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो उसके लिए बात करें तो हम यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक शानदार सीरीज लेके आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण पर्सन और उसके साथ में उसके आंसर्स भी, यानी पर्सन भी आपको इंपॉर्टेंट होंगे, साथ में उसके आंसर भी होंगे और आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ताकि आप उनको अच्छे से याद कर पाओ। और ऐसे पर्सन हैं जो गारंटी से एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, वो एक पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालकर आपको उसके अंदर डाल दिया है, वो क्वेश्चन आप कर लोगे तो गारंटी से मैं कह सकता हूं बहुत ही अच्छे नंबर आप उसके अंदर ला सकते हो। आपको प्रैक्टिस करनी है उन प्रश्नों की अच्छे से, अभी तक आपने साइंस में बहुत कुछ तैयार नहीं किया है तो आप उन क्वेश्चन आंसर को भी कर लेते हो, तब भी आपको बहुत सारा जो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम मेहनत में आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। आप कम समय बचा है, कम मेहनत में भी आप बहुत अच्छे ला सकते हो। अपने समय का अच्छे से यूज करते हुए उस कम समय को कैसे किस तरह से यूज करके हम बहुत अच्छे अंक बना सकते हैं। जैसे हमारी बात करें तो किस तरह से हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, पहले इस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप फर्स्ट पर्सन जो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो इस तरह से हम मिलाकर बात करने वाले हैं। तो सभी चैप्टर्स के अंदर उसी तरह डिस्कस करेंगे, जिसमें से ऑब्जेक्टिव वाले आने वाले हैं तो उसमें ऑब्जेक्टिव भी इंपॉर्टेंट रखेंगे और साथ में 1 लाइनर आने वाला है तो 1 लाइनर भी हम बात करेंगे, और जिसमें लघुत्तरात्मक निबंधात्मक आने वाले हैं उसको भी हम उसी तरह से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल सीरीज को देखना मत भूलिएगा, जल्द ही स्टार्ट हो रही है। एक एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ में आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे, उत्तर को भी, और उसको समझेंगे भी ताकि हमारे दिमाग में वो एक आंसर हमारा फिट हो जाए और उसको हमें याद करने में समझने में ज्यादा दिक्कत ना आए और एग्जाम में हम उस तरीके से लिख के आए ताकि हमारे पूरे नंबर उसमें से आ सके। तो ये एक शानदार सीरीज लेके आए हैं आपके पास और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये वो क्वेश्चन है जो पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं और अब आगे पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। तो इनको आप इस सीरीज को पूरा देखिएगा, मैं कह रहा हूं गारंटी से आपको फायदा होने ही वाला है। तो ये आपकी सीरीज जल्द ही कल से स्टार्ट होने वाली है, देखना मत भूलिएगा, दूसरे बच्चों को शेयर करके बता दीजिएगा ताकि वो भी इस सीरीज का फायदा उठा सकें। हम सारा का सारा मैटर उसी तरह से डिस्कस करेंगे जैसा आपको ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। तो ये थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आपके कम समय बचा है। हम बात करते हैं यहाँ पे लगभग की बात करें तो आपके पास जनवरी आधा निकल चुका है और फरवरी पूरा रहता है और मार्च में तो आपके एग्जाम ही है, यानी 45 दिन जो लगभग एवरेज मान के चलते हैं 45-50 दिन है, उसको अच्छे से यूज करते हुए आप किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी भी कर सकते हैं, उसके लिए ये सीरीज है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।